दोस्तों, गुरुई स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज हम बात करते हैं हमारे जो हरियाणा का ज़िले चल रहे थे, तो जिसमें कि हम 3 से 4 ज़िले पहले कर चुके हैं। आज हमारा है अम्बाला ज़िला। तो आज हम अम्बाला ज़िले के बारे में बात करते हैं। तो अम्बाला ज़िले के बारे में बात करने से पहले आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हमारी जो ये क्लास है ये स्पेशल सीईटी के लिए है। तो अभी आपकी सीईटी की एग्ज़ाम डेट भी सितंबर में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो हम अम्बाला ज़िले पे चल रहे थे, तो अम्बाला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको लास्ट वीडियो जो कराई थी उसमें बताया था कि इनकी डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको मैप से बताया था कि अम्बाला कहाँ पड़ता है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन में दिशा पता होनी चाहिए कि अम्बाला कौन सी दिशा में है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अम्बाला। अम्बाला कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर दिशा में। ठीक है, कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो सबसे पहले हम दिशा देखते हैं। डायरेक्शन कौन सी है अम्बाला की? उत्तर दिशा। उत्तर। ठीक है, कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। अम्बाला में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ भी। शिवालिक की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे पड़ती हैं? अम्बाला में। क्लियर है ये चीज़? हमारी दिशा हो जाती है उत्तर दिशा में। अब बात करते हैं कि स्थापना की। अम्बाला की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है 1 नवंबर 1966 को जिस वक्त हरियाणा बन के तैयार हुआ था, तो हमारे पास 7 जिले थे। उन 7 जिलों में अम्बाला भी था। जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे घर, GHAR, तो गुरुग्राम, हिसार और थर्ड हमारा क्या था? अम्बाला। तो अम्बाला की स्थापना भी कब होती है? 1 नवंबर 1966 को। तो स्थापना कब हुई थी अम्बाला की? 1 नवंबर 1966 को। स्थापना 1 नवंबर 1966 को। ये वो जिले हैं जो 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले थे वो पहले से तैयार थे। अब देखिए, अम्बाला जिले से क्या हुआ था कि आप सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो जिला अम्बाला ही था जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, क्रांति की आपको काफ़ी बार डेट पूछी जाती है। तो आपको सबको पता है कि अम्बाला से हुई, और फिर इसकी क्या पूछी जाती है? डेट की। डेट क्या थी कि कब, किस दिन वो 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी डेट क्या थी? तो देखिए, इसकी डेट थी 10 मई 1857। 10 मई 1857 को अम्बाला जिले से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये तो शुरुआत की गई। बट संभावित शुरुआत करना कब था? कब से ये क्रांति शुरू कब से करनी थी? तो वो डेट थी 31 मई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। एक डेट तो कौन सी है इसी क्रांति से? 10 मई को तो शुरू हुई, 10 मई को क्रांति शुरू हो गई, बट शुरू होनी कब से थी? वो 30 मई से शुरू होनी थी। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति कब से शुरू हुई? 10 मई। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? 10 मई को। 10 मई 1857 को ये शुरू हुई। बट शुरू होनी कब थी वो आपको बताना है। लेकिन कब शुरू होनी चाहिए थी? ये 31 मई को शुरू होनी चाहिए थी। ठीक है, शुरू कब होनी थी? 31 मई को। बट शुरू कब हो गई? 10 मई को। अब देखिए, इस क्रांति में एक मेन बात क्या है? जो अम्बाला कैंट है, अम्बाला कैंट में क्या था? अब बात आती है अम्बाला कैंट की। तो अम्बाला कैंट की भी हम बात करते हैं। तो अम्बाला कैंट की शुरुआत कब हुई? अम्बाला कैंट कब बना था? वो डेट आपसे पूछी जाती है। ये क्रांति शुरू हो गई। अब इसके बाद अम्बाला कैंट की बात करते हैं। अम्बाला कैंट की कब बना था? तो अम्बाला कैंट कब बना था? 1843 में। ठीक है, अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट कब बना था? 1843, 1843 में अम्बाला कैंट बना था। ठीक है, लेकिन फिर बात आती है कि क्रांति, ये बात तो हो गई। फिर क्या आते हैं कि अम्बाला कैंट में एक सिपाही था जिसका नाम क्या था? जिसने अंग्रेजों को, उस सिपाही ने क्या किया था? जो ये 1857 की क्रांति है इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक है, अंग्रेजों को खबर देने से क्या हुआ कि
जो कैंट के अंदर काफी सारे सिपाही ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने मार डाला था। तो वो ऐसा कौन सा सिपाही था, गद्दार सिपाही, उस गद्दार सिपाही का नाम क्या है, श्यामलाल। ठीक है, इसको गद्दार सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे था ये, अंबाला कैंट में था, जिसका नाम क्या था, श्यामलाल, जिसने क्रांति की खबर किसको दे दी थी, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने इस वजह से क्या किया, उनके खबर देने से जो अंबाला कैंट में जो भी सिपाही थे उन लोगों को, काफी सारे ऐसे सिपाही थे जो इसके कारण अंग्रेजों ने उनको मार डाला था। अब देखिए, इसी तरह से आप सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आप सब जानते हैं। उसमें भी एक शख्स ऐसा था जिसने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी खबर अंग्रेजों को पहुंचाई थी। तो उस शख्स का नाम क्या था, तो सबसे पहले तो ये गद्दार सिपाही देखिए, गद्दार सिपाही कौन था जिसने 1857 की क्रांति की खबर अंग्रेजों को दी, तो इसका नाम क्या था, श्यामलाल। क्या नाम था इसका, श्यामलाल। श्यामलाल जो क्या था, गद्दार सिपाही, जिसको गद्दार सिपाही के नाम से भी जानते हैं। फिर इसी तरीके से जो ये इसने किसकी खबर दी थी, 1857 की क्रांति की खबर दी थी अंग्रेजों को। फिर इसी तरीके से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी खबर भी अंग्रेजों को दी गई थी। उसका नाम क्या था, उसका नाम था लाला हंसराज। जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी खबर किसने दी थी, लाला हंसराज ने। लाला हंसराज, लाला हंसराज, जिसने अंग्रेजों को किसकी खबर दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर किसने दी थी, लाला हंसराज ने। क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हो गया, इसको गद्दार सिपाही किसको कहा जाता था, श्यामलाल को। लाला हंसराज थे, उन्होंने क्या किया था कि जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी खबर दे दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अम्बाला की तरफ। ये कुछ करंट की बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अम्बाला है, अम्बाला को जिले का दर्जा कब मिला, अम्बाला कहाँ था, अम्बाला जिला बना। हमने ये बात तो बता दी कि स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। बट उससे पहले भी अम्बाला क्या था, अम्बाला पंजाब का हिस्सा था। तो पंजाब में अम्बाला को जिले का दर्जा कब मिला था, तो वो कब था, 1847। अम्बाला को जिले का दर्जा कब मिला, 1847 में। अम्बाला को जिले का दर्जा कब मिला, 1847 में। ठीक है, यहाँ जिले का दर्जा मिला। अब बात करते हैं, ये क्या था, जो हरियाणा का पहला जिला था, ये बनने वाला क्या था, हरियाणा का ये पहला जिला था। कौन, अम्बाला। अम्बाला हरियाणा का पहला जिला था, जो कि पंजाब में रहते हुए भी जिला बन गया था, जो कब, 1847 में। अब डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ, इसी तरीके से अम्बाला में डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था, जो कब हुआ, 1860 में। 1860 में अम्बाला में डाक सेवा का शुरुआत हुई। डाक सेवा की शुरुआत कहाँ हुई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अम्बाला में हुई। कब हुई, 1860 में, 1860 में। तो एक अम्बाला को लेके ये मेन बात है, डाक सेवा की शुरुआत क्या हुआ था, डाक सेवा की शुरुआत कब, 1860 में, 1860 में। कहाँ से शुरुआत हुई, अम्बाला जिले से। ठीक है, फिर अम्बाला जिले को रेलवे लाइन से जोड़ा गया, कब, 1880 में। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं एक गुरुग्राम का फर्रुखनगर था, उसको भी रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। सबसे पहले रेलवे लाइन वही आई थी, किस लिए, नमक ढोने के लिए। ये हम जो गुरुग्राम जिला मैंने आपको कराया था उसमें कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, डाक सेवा कब आई, 1860 में। रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया, 1880 में। रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया, रेलवे लाइन से जोड़ा कब, 1880 में। 1880
में रेलवे लाइन से जोड़ा गया। फिर बात आती है एक क्या क्या था कि इसमें अम्बाला में क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, अम्बाला के अंदर साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। एक ये मेन पॉइंट है आपका। कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को क्या किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध। साइमन, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइमन कमीशन का विरोध 8 नवंबर 1927 को। क्लियर है ये चीज। रेलवे लाइन कब आई? 1880 में। डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? 1860 में। अम्बाला को जिले का दर्जा कब मिला? 1847 में, जिस वक्त ये क्या होता था, पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। चलिए, 8 नवंबर 1927 को क्या किया गया? साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अब बात करते हैं, यहाँ तक 1880 तक हो गया। फिर 1886 में क्या हुआ? हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा बनाई गई। कब? 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा बनाई गई। तो ये आता है कांग्रेस की पहली शाखा कब बनाई गई? कांग्रेस की पहली शाखा खोली गई कब? 1886 में। कांग्रेस की पहली शाखा कब? 1886 में। 1886 में चलो मान लिया कांग्रेस की पहली शाखा खोली तो गई थी, बट कांग्रेस की शुरुआत कब से हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसकी? कांग्रेस की। स्थापना कब हुई? अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 28 दिसंबर 1885, 18 दिसंबर 1885 ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पुराना नाम क्या होता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। ठीक है, जो आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पुराना नाम होता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो ये आपसे काफी बार पूछा जाता है कि पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो चलिए बात करते हैं, इसका पुराना नाम हो गया। अब बात करते हैं, इसे कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो वो शख्स कौन था? दादा भाई नौरोजी। जो इसको कांग्रेस का नाम किसने दिया? स्थापना तो हो गई 28 दिसंबर 1885 को, बट इसका नामकरण किसने किया? नाम किसने दिया था? तो वो शख्स कौन था? दादा भाई नौरोजी। चलिए इसको आगे करते हैं। तो इसको कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी थे वो। कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का नाम देने वाला शख्स कौन था? तो उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का नाम इन्होंने दे दिया। अगर नाम दे दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भी दे दिया, स्थापना भी हो गई, तो अभी हमें अध्यक्ष भी पता होना चाहिए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी, ये पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका WC बनर्जी व्योम चंद्र बनर्जी। तो अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय, जो कभी संघ हुआ करती वो अब क्या है? कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे? ये प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है। कांग्रेस के कौन से प्रथम अध्यक्ष? सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी। बट WC बनर्जी का काफी बार पूरा नाम पूछा जाता है, तो WC बनर्जी का पूरा नाम क्या है? व्योम चंद्र बनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं। व्योम चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। चलिए अब
कहाँ हुआ था? तो इसका पहला संस्करण हुआ था गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास संस्कृत कॉलेज था जिसमें इसका पहला संस्करण किया गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ पे हुआ था? इसका पहला संस्करण, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहला संस्करण कहाँ था? इसका पहला संस्करण कहाँ पे था? चलिए, स्थापना हो गई आपकी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन, कॉलेज का नाम बताइए। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कहाँ पे है? मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहीं से इसकी स्थापना हुई थी, यहीं से शुरुआत की गई थी, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में। क्लियर है यहाँ तक? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, जो कि कहाँ है? मुंबई में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे तो हुआ था इसका अधिवेशन, यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत की थी तो किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक A.O. ह्यूम। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट इसका A.O. ह्यूम का पूरा नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलेन ऑक्टेव ह्यूम। एलेन ऑक्टेव ह्यूम, जिन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कौन थे? संस्थापक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कहाँ थी? कहाँ से शुरू किया गया था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज से शुरू किया गया था, जो कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संस्थापक कौन थे इसके? A.O. ह्यूम। चलिए, अब बात करते हैं इसमें कितने सदस्य थे। जो ये अधिवेशन हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें कितने सदस्य थे? कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसमें कितने सदस्य थे? 72 सदस्य, 72 सदस्य थे, जिसमें से हरियाणा से कौन था? 72 सदस्य थे, बट बात किसकी आती है? हरियाणा की। तो हरियाणा से इसमें कौन था? वो थे बहादुर लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर। वो कहाँ से थे वैसे? पंचकुला से। राय बहादुर लाला मुरलीधर ये कहाँ से थे? पंचकुला से। कहाँ से थे ये? पंचकुला से। पंचकुला नहीं, पलवल से। पंचकुला नहीं, पलवल से। मुरलीधर कहाँ से थे? पलवल से। चलिए, राय बहादुर लाला मुरलीधर कहाँ से थे? पलवल से। और इन्होंने ही, जो राय बहादुर लाला मुरलीधर हैं, इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली शाखा खोली थी 1886 में, इन्होंने ही खोली थी। कहाँ पे खोली थी? अंबाला में। पहली शाखा हम पढ़ चुके हैं कि अंबाला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा खोली गई। वो किसने खोली थी? तो अगर उस शख्स का नाम आता है कि वो किसने खोली पहली शाखा, तो वो कौन थे? राय बहादुर लाल मुरलीधर थे, जिन्होंने हरियाणा की तरफ से इसमें अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। अगर कुल सदस्य पूछे जाते हैं तो कुल सदस्य कितने हैं इसमें? 72 सदस्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जिनको कि क्या कहा जाता है, ये लाल बहादुर मुरलीधर हैं, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी काफी बार हो सकता है पूछा जाए, बट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब इन्हीं को कहा जाता है। चलिए, हो गया। अब बात करते हैं, तो ये थी आपकी 1857 की क्रांति। तो जो अंबाला से रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया। हरियाणा में मतलब 1857 की क्रांति से यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ अंबाला के नामकरण के बारे में।
तो वो देखिए जो अम्बाला नाम है, हमने क्या पढ़ लिया, स्थापना हमने पढ़ ली कि 1 नवंबर 1966 को हुई। फिर अम्बाला से क्या हुआ कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, 10 मई 1857 को। क्रांति में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, कैसे कैसे हुई, जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कैसे हुई, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं अम्बाला की ही। तो अम्बाला जिला बना कैसे, किसके नाम पे पड़ा, तो उसके नामकरण को लेके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हम उसके नामकरण की बात करते हैं। तो अम्बाला का नाम अम्बाला क्यों पड़ा, ठीक है, क्यों पड़ा, तो इसमें क्या है कि काफ़ी इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग राय हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक मत पे हम बता सकते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आम ज़्यादा होते थे, उस वजह से इसका नाम अम्बाला पड़ गया, ठीक है। तो चलिए अम्बाला का नाम अम्बाला क्यों पड़ा वो देखिए, इसका नामकरण कैसे हुआ ये बात करते हैं। तो कुछ लोगों का कहना क्या है कि 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत ने बसाया था इसको, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत था, उन्होंने इसको बसाया था। तो ये रीज़न भी हो सकता है। तो इसके 3 से 4 रीज़न है। एक तो ये है कि 14वीं शताब्दी में बसाया था, किसने बसाया था, अम्बा राजपूत ने, अम्बा राजपूत। एक तो ये रीज़न है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या कहते हैं, कुछ का कहना है कि जो महाभारत की अम्बालिका थी, अम्बालिका के नाम से उत्पत्ति हुई है अम्बाला की, ठीक है। महाभारत की अम्बालिका जो थी उसके नाम से उत्पत्ति हुई है। कुछ का कहना है कि आम यहाँ पे ज़्यादा होते थे, उसकी वजह से हुई है, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों का क्या कहना है कि यहाँ पे अम्बा देवी का मंदिर है, अम्बाला में एक अम्बा देवी का मंदिर है, उस वजह से इसको अम्बाला नाम पड़ा। तो ये रीज़न बस आपको याद रखने हैं। किसी का कहना क्या है कि अम्बा राजपूत के नाम से भी है, फिर अम्बा देवी मंदिर के नाम से भी है, अम्बा देवी मंदिर। अब ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ था आपका कि अम्बा देवी मंदिर कहाँ पे है, तो अम्बा देवी मंदिर कहाँ पे है, अम्बाला में, ठीक है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अम्बा देवी का भी हो गया, 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत ने बसाया, वो बात भी हो गई। आम अधिक होते हैं, आम ज्यादा होते हैं यहाँ पे, उस वजह से भी इसका नाम अम्बाला हो सकता है, ये भी मतलब कहना है इतिहासकारों का, ठीक है। फिर जो महाभारत में अम्बा देवी है, महाभारत में अम्बालिका है, महाभारत में अम्बालिका, उससे भी कहना है कि अम्बालिका से इसका नाम अम्बाला पड़ा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नामकरण की बात हो गई कि क्यों क्यों अम्बाला का नाम अम्बाला पड़ा। अब बात करते हैं तहसील की। हमने बाकी जिले थे उनमें भी तहसील क्षेत्रफल जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार हमने आंकड़े पढ़े थे। तो चलिए इसकी भी देखते हैं। तो क्वेश्चन एक आता है कि जो अम्बाला है उसमें सबसे कम तहसील है, सबसे कम तहसील को किसमें है, तो अम्बाला में। तो तहसील कितनी है इसमें, 3 तहसील वाला जिला कौन सा है, अम्बाला, सबसे कम तहसील है इसकी। एक तो खुद अम्बाला हो गया, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और बराड़ा। एक तो अम्बाला हो गया, एक अम्बाला कैंट हो गया, एक नारायणगढ़ हो गया, एक नारायणगढ़ और एक बराड़ा, ठीक है। ये इसकी तहसील हो गई। अब देखिए नारायणगढ़ है वो क्या है, उसको हरियाणा का सिरमौर भी कहते हैं। अब इसमें बात याद रखने की कौन सी है, जो नारायणगढ़ है इसको क्या कहते हैं, हरियाणा का सिरमौर। एक एक क्वेश्चन आप देखते जाइए, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, हरियाणा का सिरमौर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो वो क्या है, नारायणगढ़। क्लियर है ये चीज। चलिए
आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कुछ अम्बाला के उद्योगों के बारे में। ये था, फिर चलो क्षेत्रफल की बात कर लेते पहले। ये तो तहसील हो गई, फिर देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है हरियाणा का, ये अम्बाला का क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर, 1574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी है, 11,28,350। जनसंख्या कितनी है, 11,28,350। लिंगानुपात कितना है, 885। ये तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं फिक्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, ये आंकड़े तो फिक्स हैं। ये जनसंख्या हो गई, फिर आती है लिंगानुपात कितना है, 885। और साक्षरता दर जो कि 82.9% है। ठीक है, ये हमारे कुछ आंकड़े थे। अब बात करते हैं, जो अम्बाला को वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वैज्ञानिक नगरी से नाम से जानते तो कुछ प्रमुख उद्योग होंगे, तो उन प्रमुख उद्योगों की बात करते हैं कि अम्बाला में कौन से उद्योग पाए जाते हैं। अब देखिए, इसको अगर वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि भारत में जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं, जितने भी उपकरण बनते हैं, उसका 35% कहाँ पे बनता है, 35% कहाँ पे बनाया जाता है, अम्बाला में। इसीलिए इसको वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नगरी एक ये चीज हो गई। अम्बाला क्या है, वैज्ञानिक नगरी क्यों है, भारत का 35%, जो भारत है उसका 35% हिस्सा अम्बाला में बनता है। ठीक है, वैज्ञानिक जो उपकरण हैं वो 35% कहाँ पे बनते हैं, अम्बाला में बनते हैं। देखिए, मैं कंप्लीट लिख नहीं रही हूँ, आप नोट्स अपने बना लो, मैं आपको बता रही हूँ। तो 35% कहाँ पे बनते हैं, ये अम्बाला में, इसीलिए इसको वैज्ञानिक नगरी के नाम से हम जानते हैं। और एक चीज़ क्या बनती है इसमें, मिक्सी सिटी भी कहते हैं इसको, वैज्ञानिक नगरी हो गया और मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मिक्सी सिटी भी किसको कहते हैं, अम्बाला को कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, मिक्सी सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिक्सी सिटी हो गया। अब अम्बाला और सिरसा में क्या है, मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन भी है। यहाँ पे क्या है, मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन, जो कहाँ पे है, अम्बाला में। मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन, मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे है, अम्बाला में। ठीक है, एक सीमेंट कारखाना भी अम्बाला में है, जो कि कहाँ पे है, सूरजपुर में। सीमेंट कारखाना अम्बाला के कहाँ पे है, सूरजपुर में। ठीक है, और क्या पे, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि सिलाई मशीन, काफी सारे उद्योग हैं। सिलाई मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना हो गया, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, रेलवे गैरेज, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, रेलवे गैरेज हो गया। एक रेलवे गैरेज हो गया। फिर एक गलीचा उद्योग भी है, गलीचा मीन्स जिसको हम दरी बोलते हैं ना, दरी, वो गलीचा उद्योग भी कहाँ पे है, अम्बाला में। ये भी नोट कर लो, गलीचा उद्योग भी कहाँ पे है हमारा, अम्बाला में। देखिए, एक चीज और है, ये हो गया। फिर इसी में देखिए, ये था, इसमें मैं आपको बताना भूल गई, हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, कुल 10 हैं। 10 में से 2 आरक्षित सीटें हैं, उसमें एक अम्बाला है।
अम्बाला की सीट क्या है, आरक्षित। और अम्बाला में कहाँ की आरक्षित सीट है, तो वो है मौलाना की। अम्बाला और सिरसा ये दोनों सीटें कौन सी हैं, आरक्षित सीटें हैं। तो आप कहीं पे भी नोट कर लो, जैसे मैंने ये बताया था, या नहीं बताया, सूरजपुर। चलिए, तो अम्बाला की सीट क्या है, आरक्षित सीट है। लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, 10 लोकसभा सीट 10 हैं, जिसमें से अम्बाला और सिरसा आरक्षित हैं। अम्बाला और सिरसा की सीट क्या है, आरक्षित। अम्बाला में कहां से, मौलाना, ठीक है। अम्बाला में कहां से, मौलाना की सीट है, वो क्या है, आरक्षित सीट है। चलिए, हो गया ये। और ये मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन है, ये कहाँ पे है, अम्बाला और सिरसा में। अम्बाला में तो है ही, साथ में सिरसा में, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुछ मेलों को लेके कि अम्बाला में कौन से मेले लगते हैं। एक 52 द्वादशी मेला लगता है, ठीक है, अम्बाला और सिरसा, ये आप नोट कर लेना यहाँ पे। अब बात करते हैं कुछ मेले। तो मेले कौन से, ये आपके उद्योग हो गए, वैज्ञानिक नगरी है, मिक्सी सिटी, ये मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन, ये कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कि अम्बाला में है। अब बात करते हैं मेले। 52 द्वादशी मेला, त्रिलोकपुरी का शारदा देवी मेला, ठीक है। कौन से मेले लगते हैं, देखिए 52 द्वादशी मेला, 52 द्वादशी मेला कहाँ पे लगता है, अम्बाला में। क्लियर है ये चीज। फिर त्रिलोकपुरी का शारदा देवी का मेला, त्रिलोकपुरी में शारदा देवी का मेला, शारदा देवी मेला। क्लियर है ये चीज, त्रिलोकपुरी में लगता है। ये त्रिलोकपुरी जगह है, त्रिलोकपुरी में कौन सा मेला लगता है, शारदा देवी का मेला। फिर एक लगता है पंजोखरा नामक स्थान पे लगता है तीज का मेला, तीज का मेला पंजोखरा में। तीज का मेला कहाँ लगता है, पंजोखरा में। पंजोखरा में क्या लगता है, तीज का मेला। चलिए, हो गया यहाँ तक मेलों तक। अगर यहाँ तक हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेले हो गए, अब बात करते हैं मंदिर की। मैं आपको पूरे 22 जिले कराऊंगी कंप्लीट। तो अब हमारा थर्ड चल रहा है ये। जिसने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी जो मैंने कराया वो आप पीछे की वीडियोस देखें। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की। मेले के बाद हम आते हैं मंदिर पे। तो ऐसे कौन से मंदिर हैं, तो उनकी बात करते हैं। भवानी अम्बा देवी कहाँ पे है, भवानी अम्बा देवी मंदिर कहाँ पे है, अम्बाला में, ठीक है। भवानी अम्बा देवी का मंदिर कहाँ है, अम्बाला में। शारदा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ये शारदा मंदिर देखो, शारदा देवी का मेला लगता है ना, तो ये शारदा मंदिर, शारदा मंदिर पूछा जाता है कहाँ पे है शारदा मंदिर, जो कि अम्बाला में है। राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर कहाँ है, अम्बाला में, ठीक है। तो ये मंदिर हो गए। अब देखिए अम्बाला कहाँ से टच होता है, पंजाब से टच होता है। पंजाब से सीमा लगती है। अगर पंजाब से सीमा लगती है तो गुरुद्वारे भी होंगे पंजाब में। इसमें तो कौन से गुरुद्वारे हैं, कुछ ऐसे फेमस गुरुद्वारे हैं वो जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो करा देती हूँ मैं। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे हैं हम सबसे पहले वो करते हैं। एक गुरुद्वारा देखो, बादशाही बाग गुरुद्वारा जो है वो अक्सर हर बार एग्जाम में, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहाँ पे है। तो अब हम करते हैं गुरुद्वारा बादशाही बाग गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में देखिए सबसे पहले
बादशाही बाग गुरुद्वारा। ठीक है, ये बादशाही बाग गुरुद्वारा कहाँ पे है? पंजाब में। और शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा भी कहाँ पे है? अंबाला में। अब मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा से भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था कि मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, जो कि ऑप्शन में आपका अंबाला था। मंजी साहिब गुरुद्वारा, सिरसा और अंबाला ये ऑप्शन में रहते हैं। मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। एक गुरुद्वारा से क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, मंजी साहिब गुरुद्वारा। फिर बात करते हैं संगीत साहिब गुरुद्वारा, संगीत साहिब, संगीत साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? अंबाला में। अब कुछ दरगाह हैं, दरगाह को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। हमें जिले से, अंबाला जिला अगर हम कर रहे हैं तो चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे दरगाह हो, कुछ भी इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें करनी है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं दरगाह की। तो दरगाह कौन सी है अंबाला में, वो देख लो। तो दरगाह में है एक लखी शाह की दरगाह, ये वो दरगाह है जो इम्पोर्टेंट है, लखी शाह की दरगाह। लखी शाह की दरगाह है एक, और दूसरी कौन सी है? तकवाल शाह की दरगाह, तकवाल शाह की दरगाह, जो कहाँ पे है? अंबाला में। क्लियर है ये चीजें? चलिए अब देखते हैं यहाँ के, ये तो दरगाह हो गई, मंदिर भी हो गए हमारे, और मेले भी हो गए। अब बात करते हैं नदियाँ। नदियाँ कौन सी हैं? घगर है, आपको पता है, घगर है, टांगरी है, ठीक है, मारकंडा है। नदियाँ कौन सी निकलती हैं अंबाला से? कौन सी नदियाँ हैं? घगर हो गई, घगर, मारकंडा और टांगरी। ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं? अंबाला से। मारकंडा, टांगरी और घगर। ठीक है, ये नदियां हो गई। फिर बात कर, कुछ प्रमुख बातें हैं अंबाला को लेके, वो और देख लो। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे काफी बार क्वेश्चन बन जाते हैं, वो चीजें और देख लीजिए। ये नदियां हो गई, मिट्टी पीली मिट्टी में पाई जाती है, मिट्टी पीली पाई जाती है अंबाला में। फिर देखिए कुछ चीजें क्या है कि अंबाला क्या है कि उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है, उत्तर में है। तो जो मुख्यालय अगर पूछा जाता है कि अंबाला उत्तरी जोन का, कौन सी जोन का मुख्यालय है, तो अंबाला उत्तरी जोन का मुख्यालय है। रेलवे जोन का, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है। अंबाला क्या है? उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय अंबाला है। देखिए फिर क्या आता है, एक खास चीज क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक शाहबाद और अंबाला के बीच में एक पीर नोकजा की मजार है। कहाँ पे? शाहबाद और अंबाला के बीच में, शाहबाद और अंबाला के बीच में पीर नोकजा की मजार है। पीर नोकजा की मजार, वहाँ क्या है, वहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। अगर मन्नतें पूरी होती है तो वहाँ पे क्या है, घड़ियाँ चढ़ाई जाती है। ठीक है, अपनी मन्नतें, आप जो कुछ भी मांगते हो, आप जाना चाहते हो जाओ, आप लोग भी मांग के आना। तो वहाँ पे क्या है कि आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये कहाँ पे है? अंबाला और शाहबाद के बीच में है, शाहबाद और अंबाला के बीच में। शाहबाद और अंबाला के बीच में है। इसका नाम क्या है? कौन सी दरगाह है ये?
पीर नोगजा की मजार, पीर नोगजा, पीर नोगजा की मजार है ये, जहाँ पे क्या है, किस लिए फेमस है? पीर नोगजा की मजार है ये फेमस किस लिए है कि यहाँ पे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, और मन्नतें पूरी होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे घड़ियाँ चढ़ाई जाती है। घड़ी, जो ये दीवार घड़ियाँ होती है ना, ये घड़ी चढ़ाई जाती हैं यहाँ पे इस मजार के ऊपर। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। फिर एक क्या आता है, महावीर उद्यान व इंदिरा उद्यान भी अम्बाला में है। क्या है? महावीर उद्यान व इंदिरा उद्यान। महावीर व इंदिरा उद्यान भी कहाँ पे है? अम्बाला में। महावीर उद्यान व इंदिरा उद्यान, इंदिरा उद्यान ये कहाँ पे है? अम्बाला में। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। शाह फूड पार्क, चनेटी का स्तूप, भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री, ये सब कहाँ पे है? अम्बाला में। शाह फूड पार्क से तो एक क्वेश्चन आया हुआ था। शाह फूड पार्क, चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप, ठीक है, चनेटी का स्तूप, शाह फूड पार्क, भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री, भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? अम्बाला में। चनेटी का स्तूप, भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री, शाह फूड पार्क, ये सब कहाँ पे है? अम्बाला में। फिर एक चीज और देखिए, हरियाणा का सबसे कम तहसील वाला जिला मैंने आपको बताया था कौन सा है? अम्बाला। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? अम्बाला। 3 तहसील है। बूढ़िया का रंग महल कहाँ पे है? अम्बाला में। बूढ़िया का रंग महल, बूढ़िया का रंग महल कहाँ पे है? अम्बाला में। और बताइए जल्दी से, किंगफिशर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? अम्बाला में। किंगफिशर प्रजनन केंद्र, किंगफिशर प्रजनन केंद्र कहाँ है? अम्बाला में। चलिए फिर बात करते हैं, ये हो गया। और कुछ याद आता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट कीजिए, हो सकता है कुछ रह गया हो। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियां जिनका जन्म अम्बाला में हुआ था, जैसे कि जूही चावला। जूही चावला का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला में। ठीक है। ओमपुरी, ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ? अम्बाला में। सुचेता कृपलानी का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला में। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये, इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संबंध किस जिले से है। अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि जो नीरज चोपड़ा है उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है। ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका अम्बाला से संबंध है। तो वो सबसे पहले सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, ओमपुरी, जूही चावला, जूही चावला, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, इनका संबंध भी कहाँ से है? अम्बाला से। कुमारी सैलजा, कुमारी सैलजा, इनका संबंध भी कहाँ से है? और एक है जोहराबाई, जोहराबाई, जिनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से। क्लियर है ये चीज? चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वो व्यक्ति थे जिनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से। तो इन्हीं के साथ क्या होता है कि हमारा अम्बाला जिला कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई और जिला करना हो पहले तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। तो मेरी तरफ से अम्बाला जिला आपका कंप्लीट होता है। कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शेयर करेंगे। चलिए,
तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट ज़िला अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगला ज़िला अगली वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू।